हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की रिसेंटली एडेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड शॉन लेवी की सीरीज ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी के बारे में। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये सीरीज शिंडलर्स लिस्ट, एनिमी एट द गेट, एलाइड, द बुक थीफ जैसी मूवीज़ की लीग में शामिल हो गई है। बिकॉज इसमें जो हॉरर्स ऑफ द वॉर्स हैं, साथ ही जो सेक्रीफाइस की जाती हैं एकदम एपिक लेवल की, और ह्यूमन और इनह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल को जो दिखाते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। और एक और अच्छी चीज़ जो छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट कहानियाँ होती हैं अननोन पीपल की, वो बहुत अच्छे से पिरोई गई, जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और हो भी क्यों ना, ये जिस नॉवल पर बेस्ड है वो पुलित्जर अवार्ड विनिंग है और 10 साल की रिसर्च के बाद लिखी गई है। एंथनी डोर को इस नॉवल का आइडिया तब आया जब 2004 में वो ट्रैवल कर रहे थे और किसी कारण की वजह से वो अपने परिवार वालों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तब उन्हें समझ में आया ये जो इनविजिबल वेव्स हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये इनविजिबल लाइट। फिर उन्होंने जब रिसर्च करी तब उन्हें पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन रेडियो वेव्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल था। एक तरफ से जर्मनी लोगों को भड़काने के लिए इनको यूज़ कर रही थी और दूसरी तरफ जर्मनी की हार भी इन्हीं की वजह से हुई। वो लोग जो वॉर से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे वो इन्हीं में कहीं ना कहीं अपना पीस भी ढूंढ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने 10 साल में समझी, जानी और अपनी नावल में लिखी, जिस पर ये सीरीज़ बेस है। सो पूरी सीरीज़ को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो बट द सीरीज़ ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो मेन कहानी है फ्रेंच ब्लाइंड लड़की मरी की, जिसके फादर पेरिस के एक म्यूजियम में काम करते हैं। वो वहाँ पर रख के सारे प्रेशियस स्टोन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। वो एक बार मरी को बताते हैं कि यहाँ पर एक जेम रखा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कर्स्ड है और उसको छूने वाला इमॉर्टल हो जाता है, लेकिन उसके लव्ड वंस को बहुत सफ़र करना पड़ता है। लेकिन वो साइंटिफिक एटीट्यूड के हैं और वो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। अब 1940 में जब जर्मनी पेरिस पर अटैक करता है तब ये सारे प्रेशियस स्टोन्स जिनेवा भेज दिए जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टोन उसके फादर लेकर सेंट मालो मैरी के साथ चले जाते हैं। लेकिन मैरी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो स्पेशल जगह स्टोन को रख देते हैं। ये तो हो गई मरी की कहानी। अब इसी टाइम पर वर्नर नाम का एक सोल्जर बॉय होता है, वो जर्मनी से पेरिस आता है और पेरिस से सेंट मालो पहुंचता है। मरी और वर्नर में ये कनेक्शन है कि बचपन से ही ये मीलों दूर होने के बावजूद भी एक रेडियो प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं। वहाँ पर प्रोफेसर नाम का एक आदमी बहुत सी नॉलेज वाली, लाइट वाली, फिलॉसफी की, अलग अलग तरीके की, ट्रुथ की बातें बताता है। यानी ओपन माइंडेडनेस को प्रमोट किया जाता है, अलग अलग तरीके की थॉट्स रखी जाती हैं जो कि उस टाइम पर बैन थी। अब ये दोनों ही छुप छुप कर इस रेडियो स्टेशन को सुना करते थे। जैसे ही वर्नर जर्मनी से पेरिस आता है, पेरिस से सेंट मालो पहुंचता है, इनकी दूरियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। बस वर्नर ही नहीं, दो जर्मन ऑफिसर्स बुरी तरीके से मरी को ढूंढ रहे हैं। एक बहुत ही फैनाटिक डेंजरस सा बंदा है, वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे लगता है कि जो जेम मरी के पास है उसे लेकर वो अमर हो जाएगा। और दूसरा ये शक करता है कि मरी जो ब्रॉडकास्ट करती है वो अमेरिकन को जर्मन्स की लोकेशन कोड भेज रही है, तो वो ढूंढकर मरी को मार डालना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब क्या मरी जो एक ब्लाइंड लड़की है लोगों के चुंगल से बच पाएगी? वर्नन पहुँच पाता है मरी के पास और मरी को शॉर्टवेव 1310 कैसे मिल गई? ये सारी चीज़ें आपको सीरीज़ में बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई हैं। इमोशनल डेप्थ के तो कहने ही क्या। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव मैं आपको इस सीरीज़ के बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसकी स्टोरी। एक तरीके से लेजेंडरी स्क्रिप्ट राइटर स्टीवन नाइट ने, जिन्होंने अलाइड में, ईस्टर्न प्रोमिसेस और अभी रिसेंटली पीकी ब्लाइंडर्स में अपनी कला का प्रदर्शन किया था, यहाँ पर वॉर्स के अनसंग हीरो को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। देखिए, जब वॉर होती है तो एक तरफ से अटैक होता है, दूसरी तरफ से डिफेंड किया जाता है। जो डिफेंडर्स में बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस होती हैं उनको तो सब जानते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पर अननोन लोग बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस कर देते हैं उनको शायद ही कोई जान पाता हो। वो अपने लोगों के लिए, देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ें कर गुजरते हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता हो। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर यहाँ पर मेन कहानी के साथ पिरो दिया है, जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। उसकी इमोशनल डेप्थ तो काबिले तारीफ है। सेकेंड पॉजिटिव विल बी ब्रिलियंट डायरेक्शन बाय शॉन लेवी। इनका मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था ये। उन्होंने हमें फ्री गाय, नाइट एट द म्यूजियम, पिंक पैंथर और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी कंटेंट प्रोवाइड किए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि किस तरीके से उस टाइम के जो इमोशंस हैं वो लोगों के ट्रांसेंड कर कर ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। बखूब कोशिश और सफल कोशिश करी है उन्होंने।
थर्ड पॉजिटिव इज इट्स सोल लिफ्टिंग म्यूजिक, जो कि कंपोजर जेम्स न्यूटन हावर्ड का है, जिन्होंने फैंटास्टिक बीस्ट, किंग कॉन्ग, नाइट क्रॉलर, द डार्क नाइट का म्यूजिक दिया, और यहाँ पर भी उनका म्यूजिक हमें दूसरे ही जोन में लेकर चला जाता है। फोर्थ पॉजिटिव जो पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जिसमें नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहानी चलती है, वो एक सिंपल सी कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है। फिफ्थ पॉजिटिव, ओ माय गॉड, जिन्होंने किरदार निभाया है मरीका और वर्नन का, दे हैव डन द ब्रिलियंट जॉब इन देयर कैरेक्टर्स। बट जो मरी हैं उनके तो कहने ही क्या, वो एक फ्रेंच ब्लाइंड लड़की दिखाई गई है, और वो एक्चुअल लाइफ में भी पार्शली ब्लाइंड है या ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्लाइंड है, इस तरीके से उनके बारे में बताया जाता है, और आप उनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाएंगे, बहुत ही प्यारी लगी हैं। वर्नर को हम ऑलरेडी सीरीज डार्क में देख चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। मार्क रफेलो का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हर जगह उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है। अगर हम ड्रॉबैक से बात करते हैं, तो अगर आप हाई थ्रिल फैक्टर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये सीरीज़ देखते हैं, तब आपको निराश होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ब्लैक हॉक डाउन और बेनगाजी जैसी फील आपको नहीं आने वाली है। हाँ, शिंडलर्स लिस्ट की वाइब आपको ज़रूर मिल जाएगी, सो ध्यान में रखिएगा। बाकी ये मैच्योर थीम है, 16+ है, वायलेंस है, इसमें अडल्ट सीन्स और प्रोफैनिटी बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ मेरे लिए 10 out of 10 है। सो इफ़ यू आर लुकिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट, then do watch this. It's a good one. That's it. Bye.